गुड मॉर्निंग सर और गुड आफ्टरनून सर। बच्चा गुड सर अभी नहीं आए क्या? Good afternoon, all of you. करे क्या करे क्या गुड आफ्टरनून सर। आंसर में लिखना है तो बता दिया आंसर। रवि कहती सबसे स्मार्ट टीचर यही है स्कूल की। हम बोले वाह बेटा तू अरे गुड आफ्टरनून सर। दिखाओ तुम्हारा अपलोड है अरे यार क्या बताएं हम। Good afternoon, students. Santosh, good afternoon. Sonali, good afternoon. Poonam, Prashant, very good afternoon. Ashish, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. सर आप पीडीपी चेंज कर दिए। Salil, good afternoon. कौन वासल? हाँ सर सर आप डीपी चेंज करते रहते हैं। Change is the law of nature. Change होते रहना चाहिए। सर कितना गूगल का यूज करते हैं सर। अरे यार उसी पे तो बैठे रहते हैं दिन भर, समझ लो। अशरफ, गुड आफ्टरनून। अरे सेक्स करने वाला चाहिए ना तुम्हें, कोई प्यार नहीं करता ना सर तुम्हें आज तो। हम भी ट्राई करेंगे। हाँ हाँ करिए बिल्कुल। ओके, आशीष, अभिषेक, सूरज, कोई अंकित प्यार नहीं गुप्ता, करता ना तुम्हें। हाँ भाई, क्यों क्यों प्यार कर। दीपू, सलिल, शशांक पांडे, सर सौरभ लैपटॉप तिवारी, कौन सा बढ़िया है द्विवेदी, डेल सर? डेल का, मैं सोनाली, कहाँ करता हूँ, दीपक, हेलो। डेल कंपनी का मैं सर। तो बताता हूँ पागल। कहाँ कुछ होता ही है, हल्का सा भी नहीं होता। वो तो छोटी मोटी वार्म अप होता है पागल, जो होता है। सर कौन बोल रहा है? ओके दीपक, संतोष, शिवांश श्रीवास्तव, वासल, शुभम पांडे, सौरभ तिवारी, विकास जैन, सनी, दीपू, अभिषेक, शिव द्विवेदी, सलिल, सोनाली, पूनम, सूरज कुमार, आशीष गुप्ता, अभिषेक, नरेंद्र कुमार, अंकित, अशरफ, शशांक, पंकज, अनुराग, निकिता, आशीष, दीपक शुक्ला,
आकाश उसको भी कर लेगा, ठीक है। आकाश, अरुण राव, सोनू कुमार, हिमांशु। देखो हम लोग अपने लास्ट क्लास में ये पढ़ रहे थे, कंप्यूटर को हम लोगों ने शुरू ही करा था। अभी बहुत आप नए स्टूडेंट्स इसमें जो भी होंगे वो ये ना सोचेंगे हमारे क्लास निकल गया है, हमने कुछ अभी पढ़ाया ही नहीं, समझ लो, ठीक है। हम कुछ पढ़ाते भी नहीं है। सर मुझको बेनिफिट मिल रहा है। काहे का बेनिफिट मिल रहा है? पढ़ने का बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट पढ़ो। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर का जस्ट अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। तो अभी इसमें जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ये ना सोचें कि हमारा बहुत सारा निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं निकला है। और अभी हमने नोट्स भी नहीं दिया है आपको। आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप कोई भी चीज़ नहीं नोट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएगी। तो अभी लास्ट क्लास में एक दो क्लास जो हमारी हुई है उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर को जस्ट इंट्रोड्यूस ही करा है कि कंप्यूटर क्यों यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं। आजकल हर जगह कंप्यूटर है, हर सेक्टर में कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की कंप्यूटर इज़ अ मशीन, जैसा कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि, और हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था व्हाई वी यूज़ मशीन्स, बिकॉज टू रिड्यूस आवर एफर्ट एंड आवर टाइम। हम अपने टाइम को बचाने के लिए दीपाली गुड आफ्टरनून, क्या है बताओ? ठीक है, ठीक। तो अपने वर्क को आसान करने के लिए हम मशीन्स का, किसी भी मशीन का, जैसे मान लीजिए घर में मिक्सी है, किचन में मिक्सी होती है, मिक्सी का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जल्दी उसमें मसाला पिस जाए, ठीक है। वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, साइकिल्स का यूज़ करते हैं, बाइक्स का यूज़ करते हैं, कार है, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर भी एक मशीन है। और मशीन का हम यूज़ क्यों करते हैं? मशीन का यूज़ इसलिए करते हैं टू रिड्यूस द एफर्ट। अपने एफर्ट का मतलब होता है मेहनत, ठीक है। किसी भी मशीन को, वर्ल्ड की कोई भी मशीन होगी, अपना एफर्ट को हम कम करने के लिए मशीनों को इंसान बनाता है, उसी तरीके से इंसान ने कंप्यूटर को बना दिया। तो इसकी कुछ चीज़ों को अब हम लोग और इसमें डिस्कस करते हैं। और हम लोग ने ये डिस्कस करा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। दिस स्क्रीन इज शोइंग टू ऑल, ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? आप चैट में यस नो कुछ करके भेजें तो हम आगे सिलसिला जारी रखें। दिस स्क्रीन इज शोइंग माई, आई एम ऑडिबल टू ऑल? ओके, यस। तो हम लोगों ने ये बात करी थी कि कंप्यूटर में जब भी आप कंप्यूटर को आप देखते हैं तो कंप्यूटर को कहा जाता है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जबकि कंप्यूटर में हमने ये बात करी थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में आपको कीबोर्ड मिलेगा, कंप्यूटर में आपको माउस मिलेगा, ये सब पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, ठीक है। कौन से इनपुट पार्ट्स हैं, कौन से आउटपुट पार्ट्स हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड होगा, माउस होगा, मॉनिटर होगा, ठीक है, प्रिंटर होगा। तो कभी भी अब हम लोग चूंकि कंप्यूटर के, अब आप कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो अब हम कंप्यूटर को ये नहीं कहेंगे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हम कहेंगे कि कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। स्पीकर होगा, स्कैनर होगा, बहुत सारे, कैमरा होगा, माइक होगा। देखिए माइक हमारा आपको दिख भी रहा होगा, हम माइक यूज़ कर रहे हैं। हम ये क्या कहते हैं, लाइट पेन यूज़ कर रहे हैं, ये पेन है। कैमरा यूज़ हो रहा है, स्पीकर्स यूज़ हो रहे हैं, स्क्रीन यूज़ हो रहा है, कीबोर्ड यूज़ हो रहा है, पैड यूज़ हो रहा है, ठीक है, टच पैड यूज़ हो रहा है, बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। तो और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो हमने नहीं लिखी हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ETC, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन है किस चीज़ का? ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कलेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। और ऑल डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ऑल डिवाइसेस
are connected to each other, सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, हर डिवाइस का अपना एक रोल होता है। ईच डिवाइसेस ईच डिवाइस प्ले डिफरेंट रोल। हर एक डिवाइसेस का अपना एक रोल होता है। डिफरेंट रोल का मतलब हो गया उसका हर एक का अपना अपना अलग वर्क होता है। जैसे प्रिंटर का जो वर्क होगा वो मॉनिटर का नहीं होगा, मॉनिटर का जो वर्क होगा वो माउस का नहीं होगा, माउस का जो वर्क होगा वो कीबोर्ड का नहीं होगा। तो कीबोर्ड का अपना अलग वर्क है, स्पीकर का अलग वर्क है, स्कैनर का अलग वर्क है, कैमरा, माइक, इन सभी डिवाइसेस का डिफरेंट वर्क है। वही यहाँ पर लिखा हुआ डिफरेंट रूल। ठीक है, और हम कंप्यूटर को यूज क्यों करते हैं? टू रिड्यूस अवर एफर्ट, अपनी मेहनत को। एफर्ट का मतलब होता है मेहनत। किसी भी मशीन को जब हम यूज कर, जैसे हम पैदल कहीं जा रहे हैं और हम साइकिल से कहीं जा रहे हैं, तो साइकिल हमको जल्दी पहुंचाएगी, पैदल हम देर में पहुंचेंगे। लेकिन अब ये चीज होती है कि कौन सी चीज कब और कहाँ यूज करना है। जैसे घर के अंदर हम साइकिल नहीं चलाएंगे कि घर के अंदर ही हम साइकिल चला रहे हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए। ठीक है, घर के अंदर अगर आप साइकिल लाएंगे तो वो बल्कि चलाने में इनकन्वीनियंट होगी। आप कहेंगे सर साइकिल मशीन है, इसलिए हम घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, समय बचाने के लिए साइकिल का यूज करेंगे। लेकिन साइकिल अगर आप घर के अंदर चलाएंगे तो इनकन्वीनियंट होगा। कभी आप टीवी से लड़ेंगे तो घर में एक सरगना होते हैं जिनको हम पिताजी कहते हैं, उठा के चला सूतना शुरू कर देंगे आपको। फिर आप जैसे ही साइकिल घर के अंदर लेकर आएंगे, कहीं आप फ्लावर वास से लड़ेंगे, वो गिरेगा, फिर आप मार खा जाएंगे। फिर आप उस साइकिल से कहीं जाएंगे, पानी गिर जाएगा कमरे में, तो आप फिर मार खा जाएंगे। तो आप दिन भर मार खाते रहेंगे। इसलिए कहाँ पर हमें साइकिल यूज करनी है या कहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट कब यूज करना है, ये डिपेंड करता है। यानी कि हर इक्विपमेंट हर जगह यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपने एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे लिख लीजिए कि कंप्यूटर परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ वर्क। ऑल काइंड ऑफ वर्क, ये ऑल काइंड ऑफ वर्क का मतलब क्या है? ऑल काइंड ऑफ वर्क का मतलब होता है कि किसी तरह का वर्क, मतलब जो जनरल वर्क होते हैं और जो साइंटिफिक वर्क होते हैं। देखो जर्नल वर्क क्या होते हैं? जर्नल वर्क होते हैं कि हम टाइपिंग कर सकते हैं, बिलिंग में यूज होता है कंप्यूटर का, बिल बनाने में। ठीक है, और मूवी देखने में, और गेम खेलने में, और सोशल मीडिया चलाने में। इस तरह की ये सभी वर्क जर्नल वर्क है। ठीक है, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में, जितने भी LIC में, शॉपिंग मॉल में, इन सब जगहों पर, बिग बाजार में, ये सब हमारे जर्नल वर्क है। ठीक है, आप आर्ट बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, ये सब जर्नल वर्क है। जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहे हैं, ये हमारे जर्नल वर्क में आता है, तो इनके लिए कंप्यूटर यूज होता है। साइंटिफिक वर्क में जितने भी आपके रिसर्च वर्क होते हैं, साइंटिफिक वर्क क्या है? जो आपके रिसर्च वर्क होते हैं। ठीक है, रिसर्च वर्क है। और जितने भी साइंस से रिलेटेड वर्क हैं, चाहे वो कोई इनोवेशन हो, मतलब किसी चीज का आविष्कार हो, इन्वेंशन हो, इन सब चीजों में इन्वेंशन करने के लिए, कोई फोरकास्टिंग करने के लिए, फोरकास्टिंग मतलब होता है भविष्यवाणी, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करी जाती है ना, उस तरह से फोरकास्टिंग है।
तो इन सब जगहों पर ये सब क्या है कि कंप्यूटर को हम यूज करते हैं। ऑल काइंड ऑफ वर्क, ऑल काइंड ऑफ वर्क मतलब जितने भी तरह के कंप्यूटर में वर्क होते हैं उनको हम यूज करने के लिए कंप्यूटरों का यूज करते हैं, कंप्यूटर्स का। ठीक है, जैसे बैंक्स वगैरह है हर जगह। ओके, अब हम लोग कंप्यूटर की वर्किंग समझते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब हेडिंग डालो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग कैसी है इसकी, ये वर्किंग भी हमने थोड़ा सा पढ़ाया था, फिर से समझ लो इसको। देखो, जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, मशीन हम मान लेते हैं, ये कोई मशीन है, मशीन है ये। और किसी भी मशीन को चलाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये मशीन है। किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें इस मशीन को ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हम ऑर्डर देंगे ये मशीन क्या करेगा, ये मशीन वर्क करेगा। ठीक है, और वर्क करने के बाद फाइनली मशीन हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो फोन पे बात करने के लिए हमने कॉल का बटन दबाया, जैसे ही कॉल का बटन दबाया तो कॉल का बटन दबाने का मतलब है हम उसको क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। और फिर कॉलिंग होने लगती है, कॉलिंग होने का मतलब है कि वर्क शुरू हो गया, यानी वर्किंग, वर्किंग स्टार्ट हो गई। और देखो, जैसे ही ये वर्क स्टार्ट होगा, स्टार्ट, एस फॉर स्टार्ट, तो ये वर्क एंड भी होगा, ई फॉर एंड। इसको बनाते हुए चलना, सब फिगर वगैरह सब बनाते हुए चलना। अगर कहीं ऐसी जगह बैठे हो नहीं बना पा रहे हो तो स्क्रीन शॉट लेते हुए चलना। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो वर्किंग है वो स्टार्ट कब होगी, जब इसको क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। और वर्किंग जैसे ही एंड होगी, वर्किंग एंड कब होगी, जब कंप्लीट हो जाएगा काम। एंड होने पे क्या मिल रहा है, एंड होने पे रिजल्ट मिल रहा है। ये जो वर्किंग है जो हमने आपको बताया ना मशीन, अब यहाँ पर इस मशीन में आप मिक्सी ले आइए, वॉशिंग मशीन ले आइए, फ्रिज ले आइए, टीवी ले आइए, एसी ले आइए, मोबाइल्स ले आइए, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कैमरा, एनीथिंग, टॉर्च, कोई भी चीज, कार, जहाज, कोई भी जहाज को चलाना है तो जहाज को ऑन करना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर देना पड़ेगा। क्यों ऑर्डर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ऑर्डर इसलिए लिखा हुआ है, ऑर्डर का मतलब होता है उसको हम क्या देंगे, मशीन रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर को इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन भी लिख लो यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे तुमसे बड़े लोग पानी मंगवाते हैं कि जाओ बेटा पानी ले आओ, तो पानी ले आओ का मतलब क्या हो रहा है कि वो आपको क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है ना, अगर छोटा भाई बहन आपको कह रहा है ऑर्डर हम दे रहे हैं पानी ले आओ, तो आप तो उसको मार देंगे, वो आप कहेंगे तो रिक्वेस्ट करो, है ना, रिक्वेस्ट। तो वो कहेगा भैया पानी पिला दीजिए प्लीज, ऐसे बोलेगा तो ठीक है। अगर वो ऐसा कहता है ए बैठे हो कोई काम धंधा तो नहीं, चलो पानी पिलाओ, तो आप नाराज हो जाएंगे, वही गिलास उसके सर पे दे मारेंगे। तो क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो, लेकिन यहाँ पे मशीन क्या है, मशीन, मशीन क्या है यहाँ लिख लो, नॉन, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मशीन क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जब आप रूबरू होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो चाहे बुरी तरीके से हो या चाहे अच्छे तरीके से हो, इसको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप मोबाइल पे, फोन पे जब बात करके मोबाइल फेंक देते हैं बेड पे, कोई दोस्त आया हो या मम्मी पापा से आप बात कर रहे हो, आप बात करने के बाद फेंक देंगे, वो आपको फेंक देंगे उठा करके, है। ह्यूमन बीइंग में सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर एक ही हुआ सर, हाँ बिल्कुल, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर, सनी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन एक ही हुआ। तो जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हमको ऑर्डर देना ही पड़ता है। जब तक आप मोबाइल से फोन नहीं लगाएंगे ये फोन नहीं लगा करके देगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको रोशनी चाहिए तो आपको बल्ब को ऑन करना पड़ेगा। आप अंधेरे में खड़े रहिए, घंटों 1 घंटे से खड़े हैं, अब आप बल्ब से कह रहे हैं हम 1 घंटे से खड़े हैं, ये नहीं कि जल जाओ। क्यों नहीं जल जाओ? क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उनमें क्या होता है? नो इमोशन। ठीक है। नो सेंटिमेंट्स। तो उनको वर्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ऑर्डर देना ही पड़ेगा। तो जैसे ही हमने ऑर्डर दिया उसने वर्क करना शुरू करा, और वर्क करा तो हमको रिस्पॉन्स मिला, रिजल्ट मिला। ठीक है। इसको हम रिपोर्ट भी कह सकते हैं, रिपोर्ट। अब कंप्यूटर की भाषा में आते हैं। अब हम लोग अपने, अब यहाँ मशीन में आप कुछ भी फिट फिट कर दीजिए। आप कार फिट कर दीजिए, यहाँ कार लिख दीजिए। तो कार कार को जैसे ही हम ऑन करेंगे, गियर लगाएंगे तो गियर उसकी वर्किंग हो गई और हमें चलने लगेगी, ड्राइविंग करने लगेगी। ठीक है। तो ये चीज समझ लो। यहाँ पे कार लिख दो, मोबाइल लिख दो, आप वॉशिंग मशीन लिख दो, आप कुछ भी, एनीथिंग। अब हम आते हैं कंप्यूटर पर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर की वर्किंग को देखते हैं। ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर भी एक मशीन है। तो जाहिर सी बात है कि इस मशीन को भी हमें ऑर्डर देना पड़ेगा, और ये मशीन भी रिजल्ट देगी। ठीक है। यानी कि, और ये है क्या, ये अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लेकिन आप लोग फिर से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पढ़ने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर अब आप लिखिए, ऑर्डर की जगह कंप्यूटर में इस ऑर्डर को बोलते हैं इनपुट। तो कोई कहे कि व्हाट इज इनपुट, तो आप कहेंगे बाय विच वी कैन ऑपरेट द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। और जब कंप्यूटर काम करने के बाद काम को फिनिश कर देगा तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। और यहाँ पर इसको बीच में आप लिख लीजिए प्रोसेस, प्रोसेसिंग। ठीक है। अब जैसे ही इनपुट मिलेगा, ये प्रोसेसिंग कब स्टार्ट होगी? यहाँ पे लिखेंगे हम एस, एस फॉर स्टार्ट। और प्रोसेसिंग क्या होगी? एंड, ई, ई फॉर एंड। वही चीज सेम ऊपर वाला ही फिगर बनेगा। देखिए, तो आप ये कहेंगे, अगर कोई पूछे कि व्हेन वी विल गेट आउटपुट, हमें आउटपुट कब मिलेगा, तो आप कहेंगे आफ्टर एंडिंग द प्रोसेसिंग वी विल गेट आउटपुट। आप कहेंगे कि प्रोसेसिंग कब स्टार्ट होगी, तो आप कहेंगे आफ्टर गेटिंग इनपुट प्रोसेस कंप्यूटर स्टार्ट प्रोसेसिंग, कंप्यूटर स्टार्ट प्रोसेसिंग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोसेसिंग कब स्टार्ट होगी, तो आप कहेंगे until or unless we give the input to the computer never perform any processing। तो हम यहाँ पर एक लाइन भी लिख लेते हैं इस चीज को। कंप्यूटर स्टार्ट प्रोसेसिंग, यहाँ इतना नीचे लिख लो। अब ये फिगर बना हुआ है, ये इसी इसी फिगर का ही हिस्सा हो गया। दैट मीन्स until or unless we provide the input to the computer never start process। ओके। और यहाँ पे लिख लो after after ending of process ending of process
कंप्यूटर जनरेट आउटपुट, ठीक है। दिस इज द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। और इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं ये भी अब आपको समझ में आ गया। एस, देखो तुम लोग, एस का मतलब है स्टार्ट, और ई का मतलब है एंड, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट से लेकर के एंड तक, ये स्टार्ट और एंड कब होगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक वर्किंग हो रही है। स्टार्ट का मतलब वर्किंग स्टार्ट हो गई, एंड का मतलब वर्किंग स्टॉप हो गई। तो वर्किंग स्टार्ट कब होगी, अनटिल और अनलेस वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू द मशीन। और रिजल्ट या रिपोर्ट कब मिलेगा, यानी रिस्पांस कब मिलेगा। जैसे फैन से हवा कब मिलेगी, जब हम फैन को ऑन करेंगे, तो ऑन करते ही फैन में करंट पास होगा, वो करंट मोटर में जाएगा, वो मोटर को घुमाएगा, और पंखा वो जब घूमने लगेगा तो हवा आने लगी। तो हवा का मतलब क्या है, वो रिस्पांस दे रहा है। बल्ब से लाइट कब बाहर निकलेगी, जब हम बल्ब को ऑन करेंगे, तो ऑन करते ही बल्ब क्या होगा, बल्ब में फिलामेंट पे जो पावर जाएगी भी फिलामेंट में तेजी से पास होगी, तो फिलामेंट उसका जो है लाइट करेगा। जैसे ही लाइट करेगा, फिलामेंट जितनी तेज लाइट करेगा उतनी तेजी से रोशनी बाहर आ जाएगी, तो वो हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो इनपुट से आउटपुट के बीच में, इनपुट से आउटपुट के बीच में जो एरिया आपको दिख रहा है, वो एरिया कौन सा दिख रहा है, वो एरिया हमें दिख रहा है प्रोसेसिंग, ठीक है। मशीन में देखिए, मशीन में ऑर्डर से रिस्पांस के बीच में हमें क्या दिख रहा है, वर्किंग। तो वर्किंग को ही हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर में वर्किंग को कहेंगे प्रोसेसिंग, बाकी मशीन में हम वर्किंग कहेंगे। जैसे कहते नहीं है, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट करी थी कि हाँ गाड़ी चल रही है, स्टार्ट हो गई है, मतलब प्रोसेसिंग कर रही है, ठीक है। मोबाइल में हम प्रोसेसिंग को कहते हैं कॉलिंग हो रही है। हम गाड़ी में ड्राइव होता है तो कहते हैं गाड़ी ड्राइविंग हो रही है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तो हम लोग कहते हैं वॉशिंग हो रही है। इसी तरह से कंप्यूटर में जब काम होता है तो हम कहते हैं प्रोसेसिंग हो रही है। तो कंप्यूटर में जो वर्क का जो टर्म है, वर्क के लिए जो शब्द यूज करा जाएगा वो प्रोसेस यूज करा जाएगा। और व्हेन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, इट इज नोन एज प्रोसेसिंग। इसको भी हम बता देते हैं। ये वाला आपने पेज लिख लिया, तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए। तो कंप्यूटर की जो बेसिक वर्किंग है वो क्या निकल के आई, बेसिक वर्किंग, बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, क्या कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, हमने बताया यहाँ पर दो चीजें हैं, एक एस और एक ई, मतलब स्टार्ट और एंड, और स्टार्ट और एंड के बीच में यहीं पर क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख लो, रनिंग स्टेट। जैसे हम लिख रहे हैं ना, हमने लिखना बंद कर दिया तो हमारे हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग। लेकिन जैसे ही हमने राइटिंग बंद कर दी तो हमने राइट करना बंद कर दिया। तो राइट जब अपने रनिंग स्टेट में आएगा तो राइटिंग हो जाएगा। अभी देखो समझाते हैं, रनिंग स्टेट ऑफ प्रोसेस इज known as प्रोसेसिंग। यानी कि जैसे हमने कहा कि गाड़ी को हम ड्राइव करेंगे, ड्राइव, तो गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी को ड्राइविंग नहीं कहते। जब गाड़ी चलने लगती है, यानी कि अपने रनिंग स्टेट में जब आती है, तो रनिंग स्टेट इसका क्या होगा बताइए, ड्राइव का रनिंग स्टेट क्या होगा,
ड्राइविंग, वेरी गुड। अच्छा, ईट का रनिंग स्टेट क्या होगा? ईट, ईट का रनिंग स्टेट क्या होगा? प्ले का रनिंग स्टेट क्या होगा? स्लीप का रनिंग स्टेट क्या होगा? तो ईट का रनिंग स्टेट, वेरी गुड, ईटिंग। और प्ले का, प्लेइंग। और स्लीप का, स्लीपिंग। अब देखो, अब ये फिर से पढ़ो। रनिंग स्टेट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस कौन सा? ड्राइव, ईट, प्ले, स्लीप। अब कंप्यूटर में हम क्या देते हैं? कंप्यूटर में मान लो प्रिंट दे रहे हैं, तो प्रिंट का रनिंग स्टेट क्या होगा? प्रिंटिंग। कंप्यूटर में हम कोई चीज सेव कर रहे हैं, तो सेव एक प्रोसेस हो गई, सेव का रनिंग स्टेट क्या होगा? सेविंग। कंप्यूटर में हम कोई चीज डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, तो डिलीट प्रोसेस का नाम है, इसका रनिंग स्टेट क्या होगा? डिलीटिंग, वेरी गुड। तो यहां पर इस डिफिनीशन को आप धीरे धीरे आप इसको फिर से पढ़िए कि रनिंग, इस वाले डिफिनीशन को आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रनिंग स्टेट ऑफ प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होगी? हम कंप्यूटर को, जैसे मान लो कंप्यूटर को हम ओपन कर रहे हैं, ओपन से ही शुरू करते हैं, तो इसका रनिंग स्टेट क्या होगा? ओपनिंग। यानी कि जितनी भी ये वाली स्टेट है, ये ईटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, प्रिंटिंग, सेविंग, डिलीटिंग, ओपनिंग, ये सभी कहां पर फिट हो जाएंगी? ये यहां पर आकर फिट हो जाएंगी, ये यहां पे आके फिट हो जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आके सब फिट हो जाएंगी इस जगह पर। यानी कि आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर आकर के ये सब फिट हो जाएंगी। और ये अपनी रनिंग स्टेट में कब आएंगी? रनिंग स्टेट में ये तभी आएंगी अनटिल और अनलेस वी प्रोवाइड द इनपुट। यानी हम जब तक ऑर्डर नहीं देंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, जब तक हम खाएंगे नहीं, ईटिंग नहीं होगी। जब तक हम खेलेंगे नहीं, प्लेइंग नहीं होगी। जब तक हम सोएंगे नहीं, स्लीपिंग नहीं होगी। जब तक हम प्रिंट नहीं देंगे, प्रिंटिंग नहीं होगी। जब तक हम सेव नहीं करेंगे, सेविंग नहीं होगी। ठीक है, जब तक ओपन नहीं करेंगे, ओपनिंग नहीं होगी। जब तक क्लोज नहीं करेंगे, क्लोजिंग नहीं होगी। तो जितने में भी आईएनजी लगता है, जैसे यू आर लिसनिंग, अभी आप क्या कर रहे हैं? यू आर लिसनिंग, तो लिसनिंग एक प्रोसेस हो गई। यू आर राइटिंग, आप लिख भी रहे होंगे नोट्स, तो यू आर राइटिंग, राइटिंग एक प्रोसेस हो गई। और आप देख भी रहे हैं, यू आर वॉचिंग। जैसे अभी आप, क्लास शुरू होने से पहले ये था कि हम सर का लेक्चर देखेंगे, सुनेंगे, उसमें जो पढ़ाएंगे उसको लिखेंगे, तो आपने प्रोसेस सोच रखी थी। जैसे ही इनपुट आपको मिला, तो यू आर वॉचिंग, यू आर राइटिंग, यू आर लिसनिंग। तो अब बताइए, इतने में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? हाँ प्रशांत, सेविंग, डिलीटिंग, सोनाली, प्रिंटिंग, वेरी गुड, क्लियर है। This is all about today classes. We'll see into the next class. That's it. Thank you. Okay, thank you.